स्वागत करता हूं आपका फिर से IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। इस वक्त मैं जहां मौजूद है मैं बता दूं, मैं तिरबिन हाई सेकेंडरी स्कूल पे मौजूद हूं और ये स्कूल है अरुणाचल राज्य में। इस 2023-24 के मैं आपको बता दूं, आपके सबसे अच्छे जो मार्क लाए थे और जो 100% जो स्टूडेंट पास किया गया था वो यही तिरबिन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी से किया था। लेकिन जैसे आपको मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि जो हमारे जो विधायक होते हैं और जो मंत्रीगण होते हैं उसकी बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका एक जो सबूत है, एक जो सच्चा सबूत मैं आपको दिखा दूं। मेरे सामने एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर लिखा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिरबिन साइंस स्ट्रीम। आप देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पे लिखा है साइंस स्ट्रीम। इसे इनोवेट कहते हैं हमारे उस वक्त के जो हमारे शिक्षा मंत्री तपंग तालोजी कहते हैं, और उसके साथ थे हमारे गोजन गदी जो मिनिस्टर PW देते। उस पर ये साफ लिखा गया यहाँ पे कि तिरबिन हाई सेकेंडरी स्कूल पे साइंस स्ट्रीम 2015 जुलाई को इसका इनोवेशन किया गया था। लेकिन आज 2015 से 2024 पहुंच चुका है, लेकिन इस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिरबिन पे ना ही मैथमेटिक्स का जो टीचर है और ना ही साइंस का टीचर है। यानी कि जो पहले जो जैसे कहते थे कि हमारे जो मंत्रीगण होते हैं वो काफ़ी वादे जो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और ऐसे मंत्री होते हैं जो अपनी जो बात जनता को लुभाने के लिए बहुत बड़ा बात करते हुए वो चला जाते हैं, लेकिन जो स्कूल है आशा में रह जाता है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस स्ट्रीम का होना बहुत ही ज़रूरी है तिरबिन पे, क्योंकि तिरबिन और बासर काफ़ी दूरी है। यहाँ पे जो अपना जो बच्चे होते हैं जो क्लास 10 पास होने के बाद जो साइंस जाना चाहता है वो बासर पे उसे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि यहाँ से काफ़ी दूर पे। और मैं आपको बता दूं, बासर पे रेंट हाउस भी काफ़ी आसमान छूने वाले रेंट है वहाँ पे। तो ऐसे वक्त पे अगर तिरबिन पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिरबिन पे अगर साइंस स्ट्रीम खोल दिया जाए तो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी राहत होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर है पासांग दोरजी सर, आप जो तपंग तालोजी जो वादा किया था उस वादे को आप ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल को, इस न्यूज़ को अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आपकी जो मंत्रीगण जो साथी थे उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री थे तपंग तालोजी, जो वादा किया था वो वादा को वो भूल चुका है। उस वादा को आप किसी भी हाल में इस वर्ष पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि स्टूडेंट और यहाँ की जो शिक्षा है आपकी आशा पे टिका हुआ है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि वहाँ पे जो हमारे साइंस स्ट्रीम के इनोवेशन जो स्टोन है 2015 को पूर्व शिक्षा मंत्री तपंग तालो द्वारा उसे फाउंडेशन किया गया था कि ताकि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिरबिन पे साइंस स्ट्रीम बन सके। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे गोजन गदे सर, उसके वक्त पे 2011-12 को यहाँ पे आप देख सकता है 11-12 लिखा हुआ है, यानी कि पहले से ही वो लोग थे ताकि यहाँ पे साइंस स्ट्रीम लाना है, जिसे यहाँ के जो शिक्षा मंत्री तपंग तालो जी उस वक्त के उसे आके जस्ट यहाँ पे इनोवेशन करना था साइंस स्ट्रीम का। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये आपको जो बोर्ड है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इनोवेटेड बाय पी तसर। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तिरबिन के है, नेम ऑफ स्कीम, और इस पर पूरे दिया RMSA के थे। और यहाँ पे आप देख सकता है क्या क्या कंप्यूटर रूम 5 लाख के हैं, आर्ट एंड कल्चर रूम 5 लाख के हैं, लाइब्रेरी आपके 7 लाख के, और साइंस लेबोरेटरी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे साइंस लेबोरेटरी लिखा है। साइंस लेबोरेटरी 6,10,000 के है यहाँ पे। उसकी बाद एडिशनल क्लासरूम यहाँ पे लिखा है। उसकी बाद एडिशनल क्लासरूम यहाँ पे, यानी कि एडिशनल क्लासरूम का आपको कुल मिला के 13 लाख के आसपास के है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारे जो अरुणाचल के जो लोग हैं और हमारे जो रास्ते में जितने भी लोग हैं वो आज के दिन पे जो मंत्रीगण होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उसके बातों को विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि मंत्री जो बात करके जो वादा करके चला जाते हैं जिसके ऊपर वो आशा पे रह जाते हैं, लेकिन वादा कभी पूरा नहीं होता। ये हो गया ये स्कूल का अब जो हाल है, कंस्ट्रक्शन किया 2011-12 को किया था। सर ये कभी स्कूल आपका चला सर? नहीं, मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन में 2023 अगस्त को ज्वाइन किया था। इसके बारे में मुझे पता नहीं, देख के बहुत दुख लगता है कि मैं एक तिरबिन का ये अपना जगह का ये वाइस प्रिंसिपल होते हुए इसको कैसे करके कंस्ट्रक्शन किया। 2011-12 में इसको कंप्लीट किया गया था, लेकिन उस समय मैं नहीं था। अगर मैं उस समय यहाँ का वाइस प्रिंसिपल होता तो मैं खुद इंस्पेक्शन करके
ये कॉन्ट्रैक्टर लोग को भी थोड़ा अच्छे से अच्छा क्वालिटी वर्क देने के लिए बोलना था, लेकिन मैं 2023 को वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया, इसलिए इसके बारे में हमको इतना पता नहीं सर। लेकिन आपको भी लगता है कि ये सही कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुआ और जो मटेरियल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपकी जो फ्लोरिंग किस प्रकार किया गया, फ्लोरिंग का हाल देख लीजिए। यहाँ पे फ्लोरिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मटेरियल जो यूज़ किया था आपकी मैं बता दूँ 100% ये आपकी थर्ड क्लास जो मटेरियल है यहाँ पे यूज़ किया गया है। और स्कूल का आप ये दरवाज़ा का ये हाल भी देख लीजिए, वक्त आने से पहले ही ये जो आपकी छज्जा जो रहता है यहाँ पे दरवाज़ा का वो भी आपका बिखर के बाहर पड़ा हुआ है। और आपको जैसे साइंस जो लेबोरेटरी 6,10,000 का मैं आपको लेबोरेटरी दिखा देता हूँ यहाँ पे साइंस का। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है आपका 6,10,000 यानी 6,10,000 का आपका साइंस लेबोरेटरी है ये। लेकिन ये दुख की बात है यहाँ पे साइंस के टीचर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी लेबोरेटरी देखा है, लेकिन पहले बार ऐसा लेबोरेटरी देखा है जहाँ पे आपके ना ही वॉश बेसिन है, और अगर एसिड अगर पड़ जाए, जो हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब एसिड के साथ वो कुछ टेस्ट करते हैं, आपको क्लोरीन टेस्ट, आपके जो अनेक प्रकार के जो टेस्ट जो साइंस के स्टूडेंट द्वारा किया जाता है, अगर उसे पोंछने के लिए आपकी जो होता है यहाँ पे एक डेस्क की तरह एक स्लिप बनाया जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही यहाँ पे स्लेब है, और जितना भी आपका यहाँ पे टेस्ट सामान है, लेकिन ये सामान जो है यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस का टीचर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमारे जो राज्य सरकार और जो शिक्षा मंत्री है तिरबिन को अगर वो बदलते हुए अगर देखना चाहता है तो इस पे साइंस टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप किसी भी हाल पे साइंस टीचर को बेच, वरना जितना भी ये सामान यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा सामान है यहाँ पे, ये बिल्कुल बेकार और वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर हमारा राज्य सरकार गौर करना चाहिए, और तुरंत जो अपने तपंग तालो जो हमारे पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उसके वादे को पासंग दोरजी सर जो इस बार के शिक्षा मंत्री है, ज़रूर इस बात को गौर कीजिएगा, और तिरबिन पे आप साइंस के जो टीचर है मैथ्स और साइंस के आप जरूर भेज दीजिएगा। और मैं आपको लैब का जो हाल बता रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम में आपके 3 लैब होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के सामान एक साथ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टीचर नहीं और लेबोरेटरी की काफ़ी कमी है। और लेबोरेटरी को किस ढंग से बनाना है, शायद जो इंजीनियर थे, मैं उस इंजीनियर को सलाम करता हूं जिन्होंने इस लैब को बनाया। मैं बता दूं इंजीनियर भी एक साइंस बैकग्राउंड से होता है, लेकिन उसको साइंस का नॉलेज ही नहीं है हमें। ये बहुत बड़ा आपका सवाल है आपका। तो ऐसे इंजीनियर से भी मैं पूछूंगा, और ऐसे इंजीनियर को दोबारा इस तरह स्कूल पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना भेजें, और ऐसे डिपार्टमेंट को आप कंस्ट्रक्शन एजेंसी ना दें जो साइंस लेबोरेटरी का इम्पोर्टेंट नहीं जानता हूँ। जैसे मैं पहले आपको साइंस स्ट्रीम के में दिखाए थे, 2015 को साइंस स्ट्रीम का उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे हमारे पूर्व मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे तपंग तालो द्वारा, और उसके साथ मौजूद है हमारे लपारा दचेत के पूर्व PWD मंत्री गोजिन गदी के साथ में। अब हमारे साथ प्रिंसिपल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन के। मैं आपको बता दूँ ये तिरबिन स्कूल पूरे अरुणाचल में आज काफ़ी सम्मान लायक है, क्योंकि इसे 100% जो क्लास 12 के CBSE एग्जाम में जो पास आउट हुए थे उसके लिए अवार्ड भी दिया गया था। सर अवार्ड के लिए सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इस स्कूल को। सर थैंक यू सर। सर अभी साइंस स्ट्रीम को लेके सर यहाँ पे बच्चे हमने देखा यहाँ पे 11-12 में साइंस नहीं है, और क्लास 10 के जब बच्चा से भी हमने बात किया है उसके पास मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर्स नहीं है, साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं। ऐसे में आप लोग स्कूल को चलाना कितना तकलीफ होता है सर? वो तो बहुत तकलीफ है। वो चला साइंस सिस्टम वाला तो अभी आपने बोला 2015 का है, और उसमें जो वो साइंस हमको तो लगा था साइंस स्ट्रीम होने से भी कुछ ये अभी तक ये रजिस्ट्रेशन कुछ ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि सोचा था। लेकिन एक जो बायोलॉजी का PGT भेजा था वो जुमना बाम ना, तो बायोलॉजी PGT भेजने का मतलब हमने सोचा, उस समय हम ही वाइस प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल चार्ज में था, तो PGT भेजने का मतलब कम से कम गवर्नमेंट उसमें जो साइंस सिस्टम का जो है ना सेंक्शन क्या क्या रजिस्ट्रेशन पूरा पास कर दिया होगा बोल के। तो एक साल यहाँ रहा, फिर उसका रिलीवर में ये प्रेजेंट हमारा वाइस प्रिंसिपल ये भी तो ये बायोलॉजी का PGT है, उसको फिर दे दिया। दो बार साइंस का PGT बायोलॉजी का देता, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स का दिया ही नहीं है। हम एक बार लिखा भी था, अभी तक होगा, मतलब हम ये अपना से भी लिखा था को मतलब ये साइंस का ये टीचर दे रहा है, ये लैब असिस्टेंट चाहिए, ये भी मतलब 2-3 साल हो गया।
और कल परसों भी ये हम लोग ऑनरेबल एमएलए और ये हम लोग का जसवंत डीसी सर भी आया था, उसी ये हम बात भी किया, वो मेमोरेंडम में लिखा है, हाँ, और इसको लिखा है। और ये अभी वो तो है, लेकिन इस ऐसे चलते चलते एक मतलब सेकेंडरी लेवल में एक मैथमेटिक्स का टीचर एक तो था, वाईपी यादव बोल गए, वो लास्ट ईयर नहीं, इस साल ही समझो मतलब जो है जुलाई अगस्त में उसको रिटायरमेंट होकर चला गया, उसका रिलीवर नहीं है। अभी तो इतना मुश्किल है कि मैथमेटिक्स को क्लास हायर सेकेंडरी में तो नहीं है साइंस, लेकिन सेकेंडरी में मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस मैथमेटिक्स होता है तो ना, क्लास 9 और 10 को मैथमेटिक्स ले लेना अभी टीचर है ये नहीं है। अभी इसी मतलब जो है प्रॉब्लम हमको फेस कर रहा है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत टेंशन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी स्कूल होता है वो अगर आपको इन फ्यूचर में क्लास 11 अगर 10 पास होने के तो बच्चों को जब अगर साइंस स्ट्रीम जाना है तो आपका क्लास 8 से ही तय होता है कि आप साइंस में आपको जाना है। तो उसके लिए आपको होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो टीचर होता है मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो काफ़ी दुख का बात है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी अभी पढ़ा सके बच्चों को। तो ऐसा होने से आगे का जो फ्यूचर है बच्चा का कैसा रहेगा, ये तो बहुत दुख की बात है। तो अभी सर, तो यहाँ पे आप लोग को तो सर टीचर नहीं होने की वजह से अभी और बीच बीच में आपके कभी कभी करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ होते रहते हैं, इससे भी आप लोग को काफ़ी तकलीफ होता होगा सर। हाँ, बहुत तकलीफ है उसमें जो है, वैसे भी टीचर शॉर्टेज भी है, सब्जेक्ट टीचर तो मतलब ये नंबर ऑफ टीचर्स का मतलब ये प्राइमरी से लेकर सफिशिएंट नंबर सफिशिएंट है, लेकिन स्पेशलाइज सब्जेक्ट टीचर ये हायर सेकेंडरी में नहीं, ये प्रॉब्लम है ना। और ये हो प्रॉब्लम भी है, क्लास भी मतलब बीच बीच में ऐसे ऑफ करना पड़ता है, कभी कहाँ से जो बीके उधर से ये से बीकेबी से मतलब ये आता है कुछ ये करने के लिए, कभी और ये पब्लिक का फंक्शन भी हो ये इसमें कुछ है, और कभी उधर से मतलब ये क्या आता है, क्या बोलता है उसे, टीचर एसोसिएशन का ये भी कोई आता है के स्टूडेंट यूनियन अभी जैसा तस्वीर, और उसमें क्या क्या बीच में फिर मतलब बासर में ये हम लोग को बुलाते रहता है, ये क्या बोलते हैं लिटरेरी कंपटीशन, साइंस कांग्रेस, और वो तो गवर्नमेंट का यही है मतलब साइंस सेमिनार और कला उत्सव वगैरह। और फिर मतलब सबसे मतलब ये डिस्टर्बेंस वाला ये तो सुब्रतो कापोला, उसे दो टीम ये उसमें ले जाता है। फिर बीच में मतलब हर महीना ऐसा करते रहता है, क्लासे रेगुलर वो टीचर शॉर्टेज होने का साथ साथ भी रेगुलर क्लासेस चलने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये भी बहुत दुख का बात है, इतना लंबा सारा कोर्सेज को हम मतलब ऐसे बीच में से सेकेंड सैटरडे और ये ऑफिशियल गेस्ट हॉलीडे होता ही है, संडे भी होता है, ये लेके निकल ही जाता है। इतना लंबा सारा कोर्स कैसा कोर्स करे, ये उसको फिनिश करेगा, कोर्स को फिनिश करेगा, उसका नाते बहुत दुख होता है। इसलिए जो है, और ये सबको नहीं होना चाहिए, बोल भी नहीं सकता है, ये तो गवर्नमेंट का एक मतलब ये होने से मानना पड़ता है। इसे मतलब ये देख के सर ये तो बहुत मुश्किल, दुख तो बहुत लगता है। तो मैं आपको बताऊं, ये स्कूल जो बन जाते हैं, स्कूल आपका जैसे उद्घाटन हो जाता है, जैसे आपका घर बन जाता है लेकिन घर पे रहने वाला अगर कोई नहीं होता तो घर बेकार पड़ जाता है, उसी तरह स्कूल का भी जो समस्या है, इसे जो हमारे जो विधायक है, हमारा जो डीसी है लिफाफा, वो भी जानना चाहिए कि तिरबिन हायर सेकेंडरी में आखिर प्रॉब्लम क्या चल रहा है। सर ने आपने जो दुख भरी दास्तां आपको सुनाया, क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक साइंस पढ़ाने वाला ना कोई यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे ना मैथ्स के टीचर है, ना केमिस्ट्री के, ना बायोलॉजी के, क्योंकि आपको बता दो 8, 9, 10 में भी ये सब्जेक्ट आपका होता है। फिर इसीलिए अभी तिरबिन पे क्या है, आपका ओनली आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम नहीं है। आर्ट्स अगर साइंस स्ट्रीम आप जाना भी चाहे तो आप बासर जा सकते, लेकिन आप बिना टीचर का साइंस स्ट्रीम कैसे जाएगा बच्चा, ये भी एक सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है इस पर। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जो हमारा शिक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश राज्य के, प्लीज़ एक बार आप भी गौर कीजिएगा। आप जब हायर सेकेंडरी अगर बनाए, जिसको आप साइंस स्ट्रीम का आपका पूर्व जो शिक्षा मंत्री उद्घाटन किया, उस सपना को आप प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा और तिरबिन पे सफिशिएंट टीचर भेज दीजिएगा। अभी आप जैसा कि एक पीजीटी बायोलॉजी टीचर आप भेजा, यानी कि साइंस स्ट्रीम है यहाँ पे, बायोलॉजी अभी कैसा, आपका केमिस्ट्री को कौन पढ़ाएगा, फिर ये भी सवाल है। मैथमेटिक्स को कौन पढ़ाएगा, ये भी सवाल है। आपका फिजिक्स को कौन पढ़ाएगा, ये भी, इंग्लिश को कौन पढ़ाएगा, ये भी सवाल है। क्लास 11-12 में एक आपका पीजीटी बायोलॉजी टीचर आपका क्लास 11-12 को पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकेगा। अगर आप स्ट्रीम बनाया है तो आप सर सिर्फ मत दीजिए, आप पूरा बॉडी पार्ट को देना पड़ेगा, आपको हाथ देना पड़ेगा, पेट देना पड़ेगा, आपका पेट देना पड़ेगा, तभी आपका साइंस का जो स्ट्रीम है चल पाएगा, अन्यथा बेकार है ये। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप ज़रूर गौर करें और
त्रिबिन हाई सेकेंडरी स्कूल जो काफ़ी नाम है इस बार अरुणाचल प्रदेश राज्य में काफ़ी नाम कमाया, आपका जो 100% जो पास भी हुआ है यहाँ से, तो उसी सिलसिला को कंटिन्यू करने के लिए मैं चाहता हूँ लपारादा का MLA, लपारादा डिप्टी कमिश्नर और लपारादा का DDC हायर अथॉरिटी के ऊपर ज़रूर ये मांग करें या फिर टीचर्स का जो प्रॉब्लम है उसे ज़रूर सॉल्व करने की आप कोशिश करें।